अगला सवाल, इस सवाल को देखिए जरा। इस सवाल में एक खास बात है, खास बात यह है कि आपका ये पूरा एक सेल की तरह काम कर रहा है और सर्किट अभी ओपन है। मतलब ध्यान से समझिए, अगर इसका हम इक्विवेलेंट क्वेश्चन समझो, कह रहे इन द सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब समझो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाला 5 ओम और ये वाला आपको 10 ओम कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन वैसा ही जैसे पीछे वाला था भाई, आप चेक करो ना, इसका इक्विवेलेंट अगर आप निकाल के इनको दे देंगे तो बात आपकी बन जाएगी बस। सर्किट तो अभी भी ओपन है, तो यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस, यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यहां कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इन दोनों का कोई काम तो है नहीं। बात समझो, पहले निकालो। देखो अब ये तीनों सेल आपके सेम पोलैरिटी के साथ, मतलब ये देखिए प्लस 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 के साथ, तो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, R1 है, R2 है, R3 है, ठीक, तो तीनों आपके पैरेलल में। तो अगर आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। कौन कौन समझ पाया ओम में? अरे भाई 1 1 1 है, पैरेलल में आएगा तो 1/3, और E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1, E1 अपॉन R1 यानी कि 1 अपॉन 1, और प्लस E2 अपॉन R2 यानी कि 2 अपॉन 1, ठीक, और प्लस E3 अपॉन R3 यानी कि 3 अपॉन 1। तो यहां से आ जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 5 6, ठीक, 6, और इनटू में R इक्विवेलेंट इधर चला जाएगा, यहां से आएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 इंटू R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट 1/3, तो 1/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो यही जो E इक्विवेलेंट आपका आ रहा है यही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, 2 वोल्ट्स। खत्म। समझे? क्वेश्चन समझ में आया? ये दोनों कंफ्यूज करने के लिए दिया था, समझो ना भाई। इन तीनों की जगह आप इन तीनों को हटा के आप 2 वोल्ट का एक सेल लगाइए, तब भी तो सर्किट ओपन रहेगा ना ऐसे। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1/3 और ये 2 वोल्ट, ये R इक्विवेलेंट होता आपका, R इक्विवेलेंट, और 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देता। और यहां आपका अगर ये रेजिस्टेंस लगा होता 5 ओम, और यहां अगर ये रेजिस्टेंस लगा होता आपका 10 ओम बी, और सर्किट अगर ओपन रहता आपका, सर्किट तो अभी ओपन है, क्लोज तो है नहीं, तो भैया इसका तो कोई मतलब ही नहीं। अगर आप मल्टीमीटर लगा के मेजर करोगे तो इसका 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, यहां कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यहां तक आपका 2 वोल्ट, और यहां अगर आपका 0 0 0 तो यहां पे 0, तो ये 0 वोल्ट पे होता और ये आपका 2 वोल्ट पे होता, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का आता। भाई सर्किट ओपन है तो ईएमएफ ही तो शो करेगा, सर्किट ओपन है तो ईएमएफ ही तो शो करेगा, ऐसे समझो आप, ठीक।